नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है अशोक बी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। बहरहाल आज हम बात करते हैं कि पत्नियां झूठ का सहारा इतना ले रही हैं कि अपना ही घर खुद बर्बाद कर रही हैं, जिसकी वजह से लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक चिंतित हैं कि परिवार इतने टूट रहे हैं, इतनी बुरी तरीके से बिखर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में एक समय ऐसा हो सकता है कि लड़के किसी प्रकार से शादी के नाम से भी डरना शुरू कर दें। क्योंकि आज के टाइम में शादी में दहेज मिले या ना मिले, लेकिन दहेज का केस जरूर आपके ऊपर आ जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे पति हैं जिन्होंने जिनके ऊपर केस कर दिया है और बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं, अभी भी फाइट कर रहे हैं कोर्ट में। उसके उपरांत मेरे पास भी कई लोगों की क्वेरीज आती हैं, कई लोगों के सवाल आते हैं कि सर मेरी पत्नी ने ऐसा किया हुआ है, मुझे इतना टॉर्चर किया है, मुझे पे इतने केस कर दिए हैं, मुझे ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, वैसे कई प्रकार की चीज़ें हमारे पास सामने आती हैं। उनकी सारी बात सुनने के बाद एक सवाल जब मैं उनसे पूछता हूं कि क्या आप अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहते हैं, तो उनका जवाब यही आता है कि नहीं सर, मैं अब अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता हूं, ना उसको अपने घर में घुसने देना चाहता हूं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप पत्नी को अपनी नहीं रखना चाहते हैं तो किन कारणों से उसको छोड़ सकते हैं आप, किस तरीके से। क्योंकि बहुत ज़्यादा हर वकील आपको, एडवोकेट यही बताता है कि अगर आप सारी प्रॉब्लम आपसे सुनेंगे, बाद में यही पूछेंगे कि आप ये बताओ उसको रखना चाहते हो या फिर नहीं रखना चाहते हो। तो आप कहेंगे सर मैं नहीं रखना चाहता हूँ क्योंकि मेरे साथ में इतना बुरा उसने किया है, तो मैं कैसे उसके साथ में रह सकता हूँ, अब मेरा मन नहीं है उसके साथ में। तो आप सब वकील यही समझाता है आपको कि आप ऐसा बोलना कि मैं रखना चाहता हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या बोलना है, कैसे इन सब चीज़ों से निपटना है और किस तरीके से इस चीज़ से छुटकारा भी पा सकते हैं आप। तो अगर आपके साथ में आपकी पत्नी ने बहुत बुरा किया है, पहली बात तो मैं आपको सबसे पहले यही एडवाइस करूंगा कि आप किसी भी प्रकार से आपका घर परिवार ना टूटे। किसी भी प्रकार से समझौता अगर हो रहा है तो समझौता करें। पति पत्नी का जो संबंध है वो प्यार का संबंध है, कि एक दूसरे पर जबरदस्ती जोर देना या जबरदस्ती उसको अपनी बात से मनवाना, या उसको अगर नहीं मानना तो उस पर केस कर देना, झूठे केस कर देना, ये सब सॉल्यूशन नहीं है। ये अगर सॉल्यूशन आप अपनाओगे तो परिवार टूटेगा ही टूटेगा। दोनों को सम्मान जरूरी है, पति पत्नी को सम्मान दे और पत्नी पति को सम्मान दे, लेकिन सम्मान के चक्कर में ये केस ना दे। तो केस देगी तो फिर कहीं ना कहीं ये चीजें, विवाद बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे तो परिवार टूटेंगे ही टूटेंगे। अब उसमें कोई भी व्यक्ति, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों को कसूरवार नहीं ठहराती है। जो इंसान गलत करने के बाद अगर किसी प्रकार से पछतावा कर ले कि मेरे साथ मैंने वाकई गलत किया है और अपने पति से मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, ऐसा अगर मन में भाव आ जाए तो ये गलतियां हो ही नहीं। और जहां गलती नहीं होती है वहां पर फिर रिश्ते बिगड़ते भी नहीं है। ऐसे बहुत परिवार हैं जो अच्छे, आज दोनों पति पत्नी स्वर्ग का जीवन जी रहे हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत हैं जो कलेह कलेश जीवन, मतलब उनको नरक सा लगता है, उनको लगता है कि अब मुझे जीना ही नहीं है, जीवन है ही नहीं सही। तो जहां पर जीवन जीने की इच्छा तक आदमी की नहीं रहती है, तो वहां पर कहीं ना कहीं परेशानी आती है। चाहे पति हो चाहे पत्नी, दोनों में से कोई भी हो सकता है एक दूसरे के लिए। ना पत्नी चाहती है, पति से बहुत ज़्यादा परेशान है, या फिर पत्नी से पति बहुत ज़्यादा परेशान है, तो मन नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं पर ये सोचते हैं इंसान कि अब इसको छोड़कर साइड में हो हुआ जाए, और कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर, मतलब जहां पर उनको सुख मिल सके। क्योंकि शादी जो है एक दूसरे के प्रति सुख के लिए होती है, चाहे वो, क्योंकि ये दोनों जीवन आधार हैं, जीवन के दो पहिए हैं जिसके आधार पर दोनों को साथ साथ चलना होता है पूरे जीवन भर, कब तक, मृत्यु के अंतिम पड़ाव तक। लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों में ऐसे झगड़े, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं कि ये दोनों पहिए जो अलग अलग हो जाते हैं, और फिर उसके बाद गाड़ी जीवन की चलनी बहुत ही मुश्किल हो जाती है, चल ही नहीं पाती है। तो ऐसे समय पर जहाँ पर ये आपके मन में आ रहा है कि अब जो है उसने बहुत ज़्यादा मुझे बुरा कर दिया है मेरे साथ में, मैं मतलब सहन करते करते अति हो गई है, तो अब आपको कोर्ट में अगर आप जाते हैं, जैसे आपने केस कर दिया है तो आप कोर्ट में जाना पड़ेगा आपके लिए। तो जज के सामने जाएंगे आप, चाहे वो सेक्शन 498 का केस हो, मेंटेनेंस का केस हो, डीवी का केस हो, किसी का भी केस आपके ऊपर हो। क्योंकि आजकल पत्नियां मिसयूज कर रही हैं लॉ का, कानून का बहुत ज़्यादा, और ये इसके आधार पर सेक्शन 498 ए करती हैं, 376, 354, 377, 77 ऐसे भी केस, मतलब संगीन अपराध भी पति पर लगा दिए जाते हैं, पति पर और पति के परिवार पर। तो अगर आपकी पत्नी इतनी क्रूर है, इतनी गलत है, चाहे उसके मान लीजिए फिर किसी के साथ अफेयर भी क्यों ना हो, ये भी एक अपने आप में आजकल कॉमन चीज़ हो रही है, बहुत सारे लोग इस चीज़ में फंस जाते हैं। तो अगर वो उसके किसी के साथ अफेयर भी है, तो अब आपको देखिए, अब आप चाहते हैं कि मैं तो उस पत्नी को रखूंगा नहीं, चाहे वो किसी भी हालत में कुछ भी कहे मुझसे, चाहे वो मुझे फांसी तक करा दे, लेकिन उसको रखना नहीं है। ऐसे लोग शब्द बोलते हैं हमसे। तो आपको कोर्ट में
जब आप जाएंगे अपना वकील हायर करेंगे तो वकील आपका यही सारी पूरी कहानी पूछने के बाद यही सवाल पूछेगा आपसे कि आप रखना चाहते हैं उसको या फिर नहीं रखना चाहते हैं। तो आपके मन में जो गुस्सा है, जो क्रोध है उसके प्रति आप व्यक्त कर रहे हैं और बता रहे हैं साल लास्ट में क्या कि सर मुझे उसके साथ में नहीं रहना है। तो नहीं रहना है तो आप सीधे सेक्शन 13A में आप उसकी, क्योंकि वो तलाक आपको देगी नहीं, तलाक दे देती या आप उसको नहीं रहना होता तो फिर तो बात ही अलग है। लेकिन उसको साथ में भी रहना है आपके और रहना भी नहीं है, मतलब तलाक भी नहीं देना है और साथ में भी नहीं रहना है। तो फिर वो दिक्कतें सामने चीज़ें आ जाती हैं और फिर उसके समय वो समय पर आप उससे अलग नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में आपको सेक्शन 13A हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आप उसमें केस करें और उसने जो जो गलती की हैं उन सभी गलती को उसमें लिखवाएं, एक एक चीज़ उसमें लिखवाइएगा और लिखवाने के साथ वही कोर्ट में आप फाइल करिएगा और उसके बाद नोटिस जाने दीजिए उसको, पता लगे उसको कि मैंने जो है तुमसे अलग होने के लिए सेक्शन 13 यानी कि तलाक का केस डाल दिया है। जब कोर्ट में बारी आती है, अब ये केस आपने डाल दिया है तो कोर्ट में बारी आती है तो कोर्ट में कुछ वकील डरा देते हैं, कुछ घर वाले भी डरा देते हैं, अरे तू ऐसा क्या देगा, मैं नहीं रखूंगा तो कोर्ट जेल भेज देगी। तो ये मन में आप भ्रम मत रखिए, ऐसी चीज़ें नहीं है। अगर आपकी पत्नी ने वाकई इतनी क्रूअल्टी आपके साथ में कर दी है कि साथ में रहने का संबंध नहीं है तो अलग हो जाइए प्यार मोहब्बत से अलग हो जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिसने किया है गलत उसको ही मालूम है, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, और जिसने झेला है उसको तो पता ही पता है। तो दोनों में से अगर आपको बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो गए तो बेहतर है कि अलग हो जाए। आपको बारी आई कोर्ट की कि कोर्ट में आप जाकर आपसे कोर्ट भी, जज साहब भी यही पूछेंगे, रखना चाहते हो, रहना चाहते हो। मेडिएशन में जाओगे, मीडिएटर पूछेगा रहना चाहते हो, रखना चाहते हो। यही सवाल आपसे कई बार पूछा जाएगा, मेडिएशन में, थाने में, कोर्ट में, कचहरी में, हर जगह आपसे पूछा जाएगा ये। तो आपका जवाब यही होना चाहिए कि अब मुझे नहीं रखना है, बिकॉज आपको वो कारण भी बताने हैं, ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है, इनकी वजह से मैंने मेरे जीवन जो है पूरा नरक कर दिया, अब मैं इसके साथ में नहीं जी सकता। अब बारी आती है कि एक दूसरे के सहमति से, मान लीजिए ये चीज़ तो आपने कोर्ट में बोलनी, कोर्ट में है, थाने में, कहीं पर भी। अब मन में ये भी आता है कि सर अगर हम ये बोल देते हैं तो हमारी जो इमेज वो खराब हो जाएगी। इमेज का मतलब कि लोग ये समझेंगे ये तो रखना नहीं चाहते हैं। तो आप पहले उनकी गलतियां बताएं, कमियां बताएं कि ये कमियां हैं, और जो बड़ी कमी है वो सबसे पहले बताएं कि ये मान लीजिए इसका अफेयर है तो अफेयर आप मुंह से कहेंगे तो लोग हो सकता है कि उसको बिलीव ना करें, क्योंकि आजकल ये भी है, लोग ये सोचते हैं कि इसने हो सकता है छोड़ने के लिए इस पर गलत आरोप लगा रहा है, गंदे आरोप लगा रहा है। लेकिन अगर आपको एविडेंस है तो वो एविडेंस पहले दिखाएं कि ये देखिए ये कारण है, इसकी वजह से मैं इसको साथ में अपने नहीं रखना चाहता, ताकि मेरा जीवन और जो है वो नरक ना हो। अब बात करता हूँ मैं एक, जैसी इसी पति पत्नी की बात की चल रही है तो मैं अभी जैसे रिसेंट में आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी श्रद्धा वाली, श्रद्धा और आफ्ताब, इन दोनों के बीच में भी ऐसे कुछ संबंध थे जिसकी वजह से जो है ये संबंध पहले एक शादी होने के लिए चल रहे थे, लड़की उन पर इस पर मतलब दोनों लिव इन में रह रहे थे और प्रेशर बनाए थे शादी करने के लिए। तो शादी के लिए आफ्ताब ने थोड़ा टालम टोली करी, फिर कुछ वजह हुई और फिर उसने उसका कई टुकड़ों में मर्डर कर दिया। ये सब चीज़ें होने से बेहतर है कि अगर मान लीजिए, ये मैं अब इसी एग्जाम्पल के आधार पर बताता हूँ कि अगर एक दूसरे का साथ आपको जबरदस्ती रहना है, रखना है, तो वो साथ नहीं है। फिर वो ज़बरदस्ती कब तक चलेगी? एक दिन का जीवन नहीं है, एक दिन का साथ नहीं है, पूरे उम्र भर का है। अगर पत्नी ज़बरदस्ती कर रही रहने के लिए तो वो ना करे, पति ज़बरदस्ती कर रहा है तो वो भी ना करे, क्योंकि ज़बरदस्ती संबंध कहीं पर भी नहीं बनाई जा सकती। वो एक दिन सही रहेगा, 2 दिन सही रहेगा, लेकिन एक समय आने पर वो ही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा दुख दे जाएंगे और हो सकता है कि कोई बड़ी घटना का रूप ना ले लें। तो आप इस कहानी से भी सीखिएगा कुछ ना कुछ। और मेरा तो यही कहना है कि अगर आप दोनों एक साथ में रह सकते हैं तो रहिएगा, और नहीं रह सकते हैं और आपको नहीं रखना है बिल्कुल उसको, तो डाइवोर्स का केस डाल के, जहाँ पर भी बात आती है, कहने वाली बात है, तो बिना डरे, आप डरिए मत ही, जो भी आपको कहना है साफ कहें कि बात ये है, ताकि उसको भी एहसास हो कि वाकई मुझसे मैंने ऐसा गलत किया है, इसीलिए ये मेरे साथ में सामने चीज़ें आ रही हैं। क्योंकि सच्चाई जब सामने आती है और सच आप कहते हैं तो दूसरे व्यक्ति को पछतावा होता है कि वाकई अगर मैं ऐसा करता या फिर नहीं करती तो हो सकता है कि आज मेरा घर परिवार बचता। तो दूसरे को आपको कोर्ट में नीचा नहीं दिखाना है, बल्कि सत्य के साथ में उसको ये बताना है कि वाकई तुमने ऐसा गलत किया है, इस वजह से आज ये चीज़ें सामने आ रही हैं। तो हो सकता है उसको एहसास हो और वो सुधार काम करे, और हो सकता है कि साथ में भी आपके रह सके। वरना अगर नहीं सुधर रही है या नहीं सुधर रहा है पति आपका, तो उसको छोड़ने में कोई भलाई है, उसके साथ में रहने में कोई भलाई नहीं है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। नमस्कार।